कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सब लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ड विचार। वर्ड विचार जो है हिंदी ग्रामर का टॉपिक है और आप सभी को पता है कि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर हिंदी में से कुछ पूछा जाता है तो वो ज़्यादातर ग्रामर पोर्शन से ही पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम वर्ड विचार पढ़ेंगे। और तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। वर्ड, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ड कहलाते हैं। वर्ड, या ऐसे कहें कि वर्ड भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई, लघुत्तम यानी सबसे छोटी इकाई है। बात ये की हुई। देखिए एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है, तो उसमें वर्ड, समास, प्रत्यय, पता नहीं, मतलब ऐसे 4 एग्जाम्पल दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको एक टिक लगाना होगा। अब अगला आता है हमारा स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता तथा अवरोध नहीं होता है स्वर कहलाते हैं। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है या उनको उच्चारण करने में अवरोध यानी कोई रुकावट नहीं होती है स्वर कहलाते हैं। देखिए उदाहरण, अ आ इ ई उ री ए ऐ, ये है इसके उदाहरण। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अब है मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार। मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, या कहीं कहीं पर दिया रहता है जिन स्वरों के उच्चारण में लघुत्तम समय लगता है। तो इसका उदाहरण है अ ई उ री। ह्रस्व स्वर कितनी होते हैं, मतलब ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। अब अगला आता है हमारा दूसरा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, स्वर यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया है, यहाँ पे समय होगा, समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, यानी आ ई उ ए ऐ ओ औ। आप खुद ही बोलकर प्रैक्टिस करिए, देखिए आपको खुद ही पता चलेगा। तो ये हो गए दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। और ए ऐ ओ औ यानी 4 जो होते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। यानी ए ऐ ओ औ, इन चारों को जो है संयुक्त स्वर कहते हैं और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। अब आता है हमारा अगला पॉइंट है जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार, यानी बोलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार। अभी तक हमने पढ़ा मात्रा के आधार पर, अब बोलने के आधार पर, यानी जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अग्रस्वर। अग्रस्वर यानी जीभ के आगे के भाग से जो निकलते हैं, जैसे अ, बड़ी ई, ए ऐ। अब है मध्य स्वर, यानी कि जो जीभ के मध्यम भाग से निकलते हैं, जैसे अ। अब होता है तीसरा आता है हमारा पश्च स्वर। पश्च स्वर आ उ ओ औ, यानी देखिए प्राणवायु जो है पीछे की तरफ से निकल रही है। तो ये हो गया जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार। अब आता है हमारा व्यंजन। व्यंजन अब देखिए हम पढ़ेंगे, इसमें है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। देखिए इनको याद करने की ट्रिक है कचट तप। अब क वर्ग जो है, देखिए इनमें क वर्ग में प्राणवायु जो है कंठ से निकलती है, कंठ यानी हमारे गले से निकलती है। और च वर्ग में प्राणवायु तालु से निकलती है। और ट वर्ग में प्राणवायु मूर्धा से निकलती है। त वर्ग में दंत से निकलती है और प वर्ग में ओष्ठ से निकलती है, यानी ओठ से निकलती है। अब देखिए क वर्ग में क ख ग घ अंग। च वर्ग में च छ ज झ इं। वैसे ही ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। देखिए ये जो है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, प वर्ग, इन जो ये जो पांचों हैं, पांचों
इनके जो है सबसे लास्ट में जो वर्ड आता है, जैसे अंग, इय, ड़, न, म, इनका जो स्वर है, इनका उच्चारण स्थान जो है नासिका, इनको मतलब इनको नासिका व्यंजन कहते हैं, और इनका उच्चारण स्थान नाक से, मतलब देखिए आप बोल के देखिए अंग, यानी नाक से निकलती है प्राणवायु, तो इसलिए इनको नासिका व्यंजन भी कहते हैं। अब आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, श, ख, स, ह। इनकी संख्या भी 4 होती है। अब है संयुक्त व्यंजन, छ, त्रंग, ज्ञ, स्र, और ये है अयोगवाह। अयोगवाह भी की संख्या 2 होती है। अनुस्वार जो डैश हम लोग लगाते हैं, और विसर्ग जैसे 2 ठो बिंदी लगाते हैं। अब देखिए ये अंतस्थ व्यंजन में य और व जो होते हैं, इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। देखिए य, व, ये इनका स्वर जो है आधा निकलता है। अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि छ जो है किन शब्दों से मिलकर बना है। तो देखिए छ, क के नीचे हलंत प्लस स, तो क्या हो गया छत, छ से छतरी वाला। अब त्र, त के नीचे हलंत और धन र, वैसे ही हो गया ज्ञ का ज और धन अ। अब लास्ट है हमारा स्र का श पे हलंत प्लस र। ये जो है संयुक्त व्यंजन है, और ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो है छत, त्रंग, ज्ञ, स्र, ये जो है 4 किन शब्दों से मिलकर बनते हैं, और छत, त्रंग, ज्ञ, स्र को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब है हमारा अर्धस्वर। अर्धस्वर देखिए हमने अभी आपको पीछे बताया, अर्धस्वर य, व, लुठित स्वर र। देखिए लुठित यानी जो है जो जिसको बोलते समय हमारी जीभ जो है थोड़ी सी बेलनाकार हो जाती है, थोड़ी सी गोल हो जाती है। देखिए आप खुद ही बोलकर एक बार ट्राई कीजिए, या जैसे देखिए र, थोड़ी सी जीभ हमारी ऊपर को जाके और थोड़ा लुठित यानी मतलब थोड़ा गोलाई में हो जा रही है। पार्श्विक व्यंजन ल, ऊष्म संबंधी व्यंजन, ऊष्म संवर्धी व्यंजन जो है श, ख, श, ह है, और उत्क्षिप्त व्यंजन ड, ढ है, और ड, ढ को हम लोग गौड़ व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिए अघोष व्यंजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसी में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ना ही परिभाषा आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी। अघोष देखिए प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ, स, श, स, यानी ये तीनों श, फ और प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होते हैं अघोष होते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे देखिए हम लोगों ने क, ख, ग, घ, अंग लिया, इनको हम लोगों ने नंबरिंग कर लिया 1 2 3 4 5। अब देखिए ठीक वैसे ही नीचे लिखेंगे अघोष, सघोष। अघोष के नीचे अल्प प्राण, सघोष के नीचे महाप्राण। अब देखिए यहाँ पर अघोष के नीचे 1 2 लिख दीजिए सिंपल, और सघोष के नीचे 3 4 5। अब देखिए अल्प प्राण की टिक, अल्प प्राण में जो है ऑड नंबर रहेंगे, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, यानी जो 2 से नहीं कटती, यानी 1 3 5। और अब महाप्राण, महाप्राण में इवन नंबर यानी सम संख्या, इसमें रहेगी 2 और 4, यानी जो 2 से कटती हैं। अब देखिए अघोष में 1 2 यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग, यानी क ख। देखिए क ख अघोष है इसमें, और बाकी ग घ अंगा, ग घ अंगा जो है सघोष है, 3 4 5, यानी ये तीनों सघोष हैं। वैसे ही देखिए अल्प प्राण में 1 3 5, 1 3 5 कहाँ है इसमें, देखिए 1 3 5, यानी क ग अंगा, ये जो है अल्प प्राण हो गया। अब महाप्राण दूसरा और चौथा, दूसरा यानी ख, चौथा यानी घ, हो गया ना।
ये बहुत ही आसान ट्रिक है। ऐसे ही पूछे जब अघोष सघोष पूछिए आप, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। बस अगर च छ ज झ का पूछ रहे तो आप च वर्ग पूरा लिखिए, च छ ज झ या 5 लिखिए, नंबरिंग करिए, अघोष सघोष अल्प प्राण महाप्राण लिखिए 1 2 3 4 5। अब अल्प प्राण में विषम संख्या 1 3 5, महाप्राण में 2 4 यानी सम संख्या। सीधे से नंबरिंग करके काउंटिंग करके आप लिख दीजिए, एकदम सिंपल। अब देखिए य र ल व श ख स ह, इनमें थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। इनमें भी वैसे ही सेम टू सेम लिखना है, अघोष सघोष अल्प प्राण महाप्राण। इनमें आप जो है ये पहले अघोष और सघोष में नंबरिंग कर दीजिए, अल्प प्राण और महाप्राण में मत करिए। अघोष में 1 इनमें भी आप सिंपल अघोष सघोष अल्प प्राण महाप्राण लिखिए, और जो है थोड़ा मैथ की ट्रिक लगाकर इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाइए। और सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, बस पहले के 4 य र ल व अल्प प्राण है, और यहाँ पे श स और स ये तीनों है महाप्राण। आपको बोलने से ही पता लग रहा है य र ल व अल्प प्राण है, कम समय लग रहा है। श फिर श ज़्यादा समय लग रहा है, यानी ये महाप्राण है। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह मैथ वाली ट्रिक अपनाई है, तो इनको जो है देखिए अल्प प्राण जो है सघोष होगा और महाप्राण जो है अघोष होगा। सिंपल, बस आपको सिर्फ यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको बखूबी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में पूरा एकदम अच्छे से वर्ड विचार जो है कवर करवाया है। अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ज़रूरी समझ में आएगा। हमने बहुत ही आसानी से एक एक पॉइंट एकदम अच्छे से कवर किया हुआ है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में इसी प्रकार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।